सुप्रभात। बच्चों, कल की जानकारी के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आप लोगों को आज विशेषण पढ़ाई जाएगी और विशेषण में आप लोग विशेष्य विशेषण और प्रविशेषण को जानेंगे। बच्चों, आज डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा के वर्ग में आपको विशेषण के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ने के बाद अब आज बारी है विशेषण को पढ़ने की। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें। इसमें आकाश संज्ञा शब्द है, लेकिन आकाश के बारे में नीला क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात वह बता रहा है कि आकाश नीला है। छोटी लड़की, लड़की संज्ञा है और छोटी लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की छोटी है। दुबला आदमी, आदमी संज्ञा है और संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि आदमी दुबला। तो यह सभी जो बारे में बताने वाले शब्द हैं वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अच्छा बुरा बताए या उसके बारे में कुछ भी बातें बताए वह सभी विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब जैसे किसी रंग के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, काला, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, नीला, यह सभी क्या हैं? सभी विशेषण हैं। जैसे किसी के रूप की प्रशंसा करते हैं तो उसके लिए हमें विशेषता वाले शब्द चाहिए, अर्थात प्रशंसा करने वाले शब्द चाहिए। और जब तक हम उस प्रशंसा वाले शब्दों को अपने वाक्यों में नहीं बोलेंगे तब तक उसके बारे में हम नहीं बता सकते। जैसे सुंदर, तो रानी सुंदर है। कुरूप, लड़की कुरूप है। आकर्षक, यह दृश्य आकर्षक है। दर्शनीय, यह दर्शनीय स्थल है, इत्यादि। तो आइए हम अपने घर से ही विशेषण की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप लोगों के घर में कुत्ता तो अवश्य रहता होगा और जब हम उस कुत्ते की रंग रूप की प्रशंसा करते हैं तब भी हम विशेषण का ही प्रयोग करेंगे। उनके बारे में बताने के लिए भी हम विशेषण शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ काला कुत्ता देख रहे हो, तो यह कुत्ता कैसा है? काला है, तेज है। यह सभी शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। काला कुत्ता, कुत्ता क्या है? जातिवाचक संज्ञा और काला विशेषण शब्द है। लाल गुलाब, गुलाब शब्द संज्ञा है और लाल अभी मैं आपको बताई हूँ कि रंग विशेषण का ही एक रूप है। और जितने भी रंग होते हैं अगर किसी संज्ञा शब्दों के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं तो वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ आप लोग लाल गुलाब देख रहे हो, तो जब हम इसकी प्रशंसा करेंगे और इसे वाक्यों में बोलेंगे तो कैसे बोलना है? तो यह लाल गुलाब है या यह गुलाब लाल है, और यह लाल शब्द ही विशेषण है। दुबला लड़का, थोड़ा चावल, तीखी सब्जी। जब आप लोग घर की सब्जी खाते हो तो तीखा लगता है तो आप लोग बोलते हो ना कि मम्मी आज सब्जी बहुत तीखी बनी है। तो इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। 4 केले, यहाँ पर केले के बारे में बताया जा रहा है कि मेरे पास 4 केले हैं। तो यहाँ पर केले की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? 4। तो यह 4 शब्द भी विशेषण ही है। मीठा आम, हाँ, सभी बच्चों का पसंदीदा फल आम ही होता है। तो जब आपसे कोई पूछे कि आम कैसा लगा तो आप क्या कहते हो? कि आम बहुत मीठा था, मुझे आम मीठा लगा, और यही मीठा शब्द विशेषण है। यहाँ
नीला तौलिया। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कौन सी तौलिया चाहिए तो आप क्या बोलोगे? यह नीला वाला तौलिया चाहिए। तो यहाँ पर तौलिया के साथ नीला शब्द विशेषण है। खाली टोकरी, अर्थात जब उसमें फल या सब्जी नहीं होते हैं तो कोई अगर आपसे पूछता है कि आपको कैसी टोकरी चाहिए तो आप कहोगे कि मुझे खाली टोकरी चाहिए, कुछ फल उसमें रखने हैं। तो यहाँ खाली शब्द भी क्या है? विशेषण है। छोटा पौधा, इसमें छोटा शब्द भी विशेषण ही है। लहलहाते खेत, इसमें लहलहाते शब्द विशेषण है। हरी घास, इसमें हरी शब्द विशेषण है। नीला आकाश, इसमें नीला शब्द विशेषण है। विशाल पेड़, इसमें विशाल शब्द विशेषण है। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आइए हम कुछ उदाहरण से आज के वर्ग का पुनर्व्यास करते हैं। सीता सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर। राम मोटा है, इसमें मोटा शब्द विशेषण है। हिरन तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? तेज। कछुआ धीरे चलता है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? धीरे। उसकी टोपी लाल है, हाँ, टोपी संज्ञा है और इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? लाल। तो विशेषण क्या हुआ? लाल। तो बच्चों, इस तरह से जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इसके भेद को हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।